अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राजस्थान में अनलॉक का दायरा बढ़ेगा, वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजार रात 9 बजे तक खोलने की तैयारी। सिटी बस पेट्रोल पंप का समय बढ़ेगा, सीएम को भेजा नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने से अब सरकार अनलॉक का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार रविवार के वीकेंड कर्फ्यू को हटाकर 7 दिन बाजार खोलने पर विचार कर रही है। बाजार खुलने का समय भी बढ़ सकता है। गृह विभाग ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अनलॉक के तहत नई छूट मिलेगी। नई गाइडलाइन में बाजार खुलने का समय भी बढ़ाने की तैयारी है। अभी शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले, इसे बढ़ाकर शाम 9 बजे तक किया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू भी शाम 8 बजे की जगह रात 9 या 10 बजे से लागू हो सकता है। गृह विभाग ने 26 जून को ही नई गाइडलाइन जारी की थी। अब गाइडलाइन में और संशोधन करने की कवायद की जा रही है। शहर में सिटी बसों का समय भी बढ़ाया जा सकता है। पेट्रोल पंपों पर निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल भरवाने का समय रात 9 बजे तक किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग फिलहाल बंद रहेंगे। रैलियों, मेलों और जलसों पर रोक रहेगी। 26 जून को जारी की थी गाइडलाइन। खतरा कम होने के बाद आगे और छूट मिलेगी। जयपुर एसीबी की अजमेर में बड़ी कार्रवाई। आरएएस इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए आरपीएससी अजमेर का जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुज्जर ने मांगी थी 25 लाख की रिश्वत, 23 लाख के साथ ट्रैप। एसीबी जयपुर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाकर सिलेक्शन करने की एवज में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुज्जर को 23 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इनमें से 2 लाख खुद के लिए थे। यह कार्रवाई शुक्रवार देर शाम की गई। दफ्तर में कार्रवाई करती एसीबी की टीम और पीछे खड़ा आरोपी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुज्जर। दफ्तर में कार्रवाई करती हुई टीम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जयपुर तृतीय इकाई की को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलवाने एवं सिलेक्शन कराने के एवज में सज्जन सिंह गुज्जर ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी जयपुर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। एएसपी कुलदीप के साथ उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी एवं उनकी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। 2 लाख खुद के लिए और 23 लाख ऊपर पहुंचाने के लिए मांगे। श्रीगंगानगर में फिर गुंडागर्दी। कुछ युवकों ने शरेआम युवक को लाठियों से पीटा। शहर के व्यस्तम हाउसिंग बोर्ड चौक पर हुई वारदात के बावजूद मूक दर्शक बने रहे लोग। हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर शुक्रवार को गुंडागर्दी और दहशत का राज नजर आया, जब एक युवक को कुछ लोगों ने लाठियों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, जिस समय घटना हुई इस इलाके में कई लोगों की आवाजाही थी। कई ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, मोटरसाइकिल और अन्य बाइक सवार इस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी की हिम्मत पीड़ित को छुड़ाने की नहीं हुई। आरोपियों ने देर तक न केवल युवक को पीटा बल्कि इलाके में लाठियां लहराते रहे। अस्पताल में आए कई लोग भी घटना के मूक दर्शक बने रहे। मारपीट की यह घटना पुरानी रंजिश के विवाद के बाद हुई। इस संबंध में जवाहरनगर थाना पुलिस ने पीड़ित युवक के बयान लिए हैं। पीड़ित युवक सुजावलपुर के नवदीप उर्फ नवी ने बताया कि वह शुक्रवार को अपने पिता के साथ सुखाड़िया मार्ग पर एक निजी अस्पताल में जांच के लिए आया था। वहां से निकलने के दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, उस पर लाठियां बरसा दी। इससे उसे गंभीर चोटें आई। उसने 2 नामजद युवकों सहित 3-4 अन्य युवकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए परिवाद दिया है। कुछ दिन पहले हुई थी फल विक्रेता से मारपीट। जिले के घड़साना के बस स्टैंड पर भी कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने रंजिश के चलते एक फल विक्रेता पर हमला कर दिया था। हमले में फल विक्रेता के हाथ और पैर की हड्डी टूट गई थी और उसे सिर में भी गंभीर चोटें आई थी। बाल श्रमिकों को आजाद कराया। फैक्ट्री पर काम कर रहे 3 बच्चों को मुक्त कराया। 2 दिन में 10 बच्चों को मिली राहत। अब फैक्ट्री संचालकों पर होगी कार्रवाई। बीकानेर में इन दिनों बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को जहां 7 बच्चों को विभिन्न फैक्ट्रियों से मुक्त कराया गया, वहीं शुक्रवार को 3 और बच्चों को मुक्त कराया गया। 2 दिन में 10 बच्चों को मुक्त कराने के साथ ही फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। किशोर न्याय सदस्य किरण गौड़ के नेतृत्व में शुक्रवार को रानी बाजार स्थित फैक्ट्री से 3 बच्चों को मुक्त कराया गया। इन फैक्ट्री संचालकों से काफी पूछताछ के बाद भी उनकी आयु से जुड़े कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। इन फैक्ट्रियों में बच्चे हर रोज 9 से 10 घंटे काम कर रहे हैं। सभी बच्चों की आयु 14 से 15 साल बताई जा रही है, जिनसे काम करवाना कानूनन अपराध है। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष किरण सिंह के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से किशोर गृह भेजा गया।
यूनिवर्सिटी एग्जाम 26 जुलाई से। स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स के बाद अब यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए भी टाइम टेबल तय। एमजीएस यूनिवर्सिटी में हो रहे विशेष एग्जाम। सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद अब यूनिवर्सिटी में एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने विशेष परीक्षा के लिए टाइम टेबल तय कर दिया है। इसके साथ ही एलएलबी और पूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम तय हो गया है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए विशेष परीक्षाएं 26 जुलाई से प्रारंभ होगी। टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्टूडेंट उसी आधार पर परीक्षा देने के लिए संबंधित सेंटर्स पर पहुंच सकते हैं। कोरोना काल में जिस ऑक्सीजन के लिए मची थी मारामारी, अब उसी के प्लांट का काम धीमा। एक प्लांट अभी शुरू नहीं, दूसरे में उपकरणों का इंतजार। कोरोना की दूसरी लहर में जिस ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी, अब उसी को लेकर अस्पताल प्रशासन उतना सजग नजर नहीं आता। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी के समय प्रशासनिक देखरेख में प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए थे। इन सिलेंडरों के लिए लोग आग्रह करते दिखे। वहीं अब तीसरी लहर से पहले इनकी व्यवस्था को लेकर ज्यादा सजगता नजर नहीं आती। अस्पताल में अभी एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुका है। एक में उपकरण लगे हैं, लेकिन इसे अब तक शुरू नहीं किया गया। वहीं मोर्चरी के पास बन रहे एक अन्य ऑक्सीजन प्लांट के लिए सिविल वर्क तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके लिए उपकरणों का इंतजार है। अब कोरोना चरम पर था तो अस्पताल और जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए थे। दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही अस्पताल प्रशासन के प्रयास भी अपेक्षाकृत धीमे हो गए। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए एक विशेष वार्ड भी बना दिया, लेकिन दवाएं अभी खरीद की प्रक्रिया में है। दिन में पारा 42 के पार आंधी चली तो मिली थोड़ी राहत। गजसिंहपुर पदमपुर में वर्षा। शुक्रवार को दिन में तेज गर्मी के बाद शाम को मौसम में थोड़ा बदलाव आया। गजसिंहपुर पदमपुर में थोड़ी देर हुई वर्षा का असर जिला मुख्यालय पर भी नजर आया। यहाँ मामूली बादल दिखे, लेकिन बरसे नहीं, परंतु हवा ने गर्मी में राहत दी। तेज हवा के चलते सड़क पर निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय पर सुबह से गर्मी का एहसास रहा। वहीं शाम 5:30 बजे अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम करीब 4:30 बजे के बाद अचानक चली हवा ने गर्मी से जरूर राहत दी। इस दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। इससे गर्मी से कुछ राहत मिली। पदमपुर गजसिंहपुर में दोपहर बाद बादल छाने के साथ ही कुछ देर वर्षा भी हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया। यहाँ हवा चलने से गर्मी से राहत मिली। सादुल शहर में 22 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दंपति। सुनसान सड़कों पर नशे की बिक्री। नशा बेचने निकले थे, पुलिस नजर आई तो घबराए, भागने लगे तो धर दबोचा। तलाशी में मिली 22 ग्राम हेरोइन। श्रीगंगानगर जिला नशे की गिरफ्त में किस कदर आ चुका है, इसकी एक बानगी तब नजर आई जब सादुल शहर में एक पति पत्नी नशा बेचने के लिए सड़कों पर घूमते नजर आए। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर तलाशी ली गई तो उनके पास 22 ग्राम हेरोइन, चिट्टा और बिक्री राशि के 48,870 रूपए बरामद हुए। पुलिस ने इस संबंध में सादुल शहर के वार्ड 19 निवासी सूरज धारीवाल, पुत्र जोगिंद्र धारीवाल और पत्नी पूजा सूरज को गिरफ्तार किया है।